लेट्स राइट कार्बन. कार्बन इज एन एलिमेंट. सबसे पहली बात तो यही है ना. और हमें क्या पता है कार्बन के बारे में? इट इज ए नॉन मेटल. इट इज ए नॉन मेटल. ठीक है. लिखो द अमाउंट ऑफ कार्बन. वीडियो क्यों ऑफ है तुम्हारा? द अमाउंट ऑफ कार्बन. कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में कैसा है? अबुंडेंस में प्रेजेंट है या थोड़ा बहुत ही प्रेजेंट है? मैम अर्थ क्रस्ट में 0.02% है एंड एटमॉस्फेयर में 0.03% है. अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. यहीं पे लिखवा देती हूँ मैं. अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है बताओ? 0.02. बिल्कुल गलत बोल रही हूँ. यस मैम इतना ही है, बुक में था. 0.02% कार्बन. ठीक है, मुझे याद नहीं था. और हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03%. करेक्ट. 0.03% कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. Therefore, it is present in a very small amount. कह सकते हैं? यस मैम. It is present in a very small amount. क्योंकि सिर्फ 0.0. अच्छा, ये परसेंटेज जो निकाल रहे हैं 0.02%, ये किसका 0.2% है? मतलब जैसे बोलते हो कि चलो मेरे 20% मार्क्स आए, तो 20% कितने में से आते हैं? 100 में से मान लो आए होंगे. 100 मार्क्स में से मान लो 20 मार्क्स आ गए, तो बोलोगे 20% आए हैं, है ना? यस मैम. बोलोगे. तो यहाँ पे जो हम लोग ये निकाल रहे हैं कि 0.02% है, ये किसका परसेंटेज है? ये किसका परसेंटेज है? कार्बन मैम जितना है हमारे पास. ये ऐसा है कि मान लो जो भी हमारा अर्थ क्रस्ट है ना, जो भी हमारा अर्थ क्रस्ट है, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना. इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है. इसके अंदर हमें सिलिका भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, एल्यूमिनियम भी मिलता है. सब कुछ है हमारे अर्थ क्रस्ट में. उस सब में से हमारा कार्बन कितना है? सिर्फ 0.02%. ये मतलब है उसका. ऐसे सिर्फ याद कर लेने से कि 0.02% है, क्या समझ में आएगा? मतलब है ना कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कितना सिलिकॉन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सब कुछ मिलता है उसमें. उसमें से कार्बन कितना है? सिर्फ 0.02%. जैसे एटमॉस्फेयर में मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन कितनी है मेरी? 28%. 20.8 है शायद. नाइट्रोजन 76% है शायद, है ना? ऐसे ही मेरे पास में कार्बन कितना है? 0.03% मेरे पास में कार्बन है. तो कहाँ 76% नाइट्रोजन है और कहाँ कार्बन सिर्फ 0.03% है. तो उसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा कार्बन जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ओके, ठीक है. बट बात क्या है, स्टिल कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ. कार्बन is very important in our daily life. Carbon is very important in our daily life. अब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं हम. किस बेस पे हम कह रहे हैं कि कार्बन हमारी बहुत डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बताओ. बिकॉज कार्बन फूड में भी प्रेजेंट है. हाँ, तो जैसे लिखेंगे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट आर मेड अप ऑफ. जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो किस चीज के बने हैं? आर मेड अप ऑफ कार्बन. कार्बन के बने. ठीक है. और हम क्या लिख सकते हैं? फूड मटेरियल्स. फूड मटेरियल जैसे क्या क्या? ग्रेन्स हो गया, शुगर. शुगर हो गई,
पल्सेज हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। ये सब क्या है हमारे, ये सब में हमारा कार्बन प्रेजेंट है। और किस में, क्लोथ में देख लेते हैं, जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, क्लोथ के जो भी मटेरियल होता है। आर्टिफिशियल कार्बन। नहीं, आर्टिफिशियल कार्बन क्यों, एकदम नेचुरल कार्बन है। कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ नेचुरल है। जैसे कॉटन ले लो, कॉटन हमारा नेचुरल है, सारे आर्टिफिशियल थोड़ी है। सिल्क हमारा नेचुरल है, वूल हमारा नेचुरल है। नायलॉन हाँ आर्टिफिशियल हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा मिक्स होता है। पॉलिएस्टर आर्टिफिशियल हो जाएगा, एटसेट्रा। सारे क्लॉथ मटेरियल हमारे किसके बने हैं, कार्बन के बने हैं। और हमारे पास में फ्यूल है हमारा। फ्यूल किसे कहते हैं हम, फ्यूल, पेट्रोलियम। कोई भी चीज जो एनर्जी देती है उसे हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे हमारे लिए फूड एक फ्यूल होता है, क्यों, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। फ्यूल के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मान लो हमारे पास में है पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल बोलो या पेट्रोलियम बोलो, पेट्रोलियम हो गया है ना, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। और क्या क्या हो सकते हैं फ्यूल में, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, और क्या है, कोई और एग्जाम्पल। एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी क्या है हमारी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और क्या है एग्जाम्पल, CNG also. सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी कहाँ यूज होती है टू में, गैस सिलेंडर्स। सिलेंडर में। सीएनजी कहाँ यूज होती है, मैम वैन्स में। हाँ व्हीकल में यूज होती है सीएनजी हमारी। मतलब हम पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन के ऊपर, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ऐसा क्या था कार्बन में कि हमने कार्बन को ही क्यों पढ़ा, हम सिलिकॉन को क्यों नहीं पढ़ रहे थे पूरा चैप्टर। उसकी वजह ये है कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उसे एक अलग से जानना चाहते हैं कि क्या है ये, कैसे बना है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नेचर है इसका। टेस्ट टू वेरीफाई प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ए मैटर। अगर आपको कार्बन का प्रेजेंस चेक करना है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मैटर, सबसे पहले क्या करोगे, बर्न मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको बर्न करना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पास द इवॉल्व गैस, जो भी गैस निकल रही है आप उसको पास करो थ्रू लाइम वाटर। पास द इवॉल्व गैस थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, कैसे इसका सेटअप दिखा सकते हैं, सिंपल सा ही सेटअप एक दिखाएंगे। मान लो कोई भी हम लोगों ने एक मैटर ले लिया है, ओके, इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं, एंड जो भी आपकी यहाँ से गैस निकल रही है उसको आप एक दूसरे सॉल्यूशन में लेके जाओगे। ये किसका सॉल्यूशन है हमारा, लाइम वाटर सॉल्यूशन, लाइम वाटर का। इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया, क्या पता चल जाएगा आपको, कार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है टूमी, इसके रिएक्शन होगी आपकी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा CaCO3
प्लस H2। ये जो है यही हमें उसको मिल्की में टर्न करता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, Y carbon always forms कौन सा बॉन्ड बनाता है कार्बन, बताओ? कोवलेंट बॉन्ड। Covalent. कार्बन जो है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? बताओ माधव। Ma'am, because it can only like gain or lose electrons. It can gain Either it can give its either it can give its 4 electrons or can get 4 electrons to complete its octet, I think. It is not either or, it is actually neither nor। ना तो ये 4 But ma'am, इलेक्ट्रॉन्स दे covalent bond सकता is है, शेयरिंग से बनता है। oh yes, मैं कंफ्यूज हो गया ionic bond में। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है हमारा? 6। 6। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम? 2,4। करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 2,4। सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको? 4 more electrons, right? 4 more electrons. So carbon need 4 more electrons to complete its octet. 4 more electrons in its outermost shell. In its 4 more electrons in its outermost cell to complete octet। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास में। कार्बन के पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके आगे मैं रेड में लिख रही हूँ, नॉट पॉसिबल। There was one duplex rule and what was the another one? Octet rule. Octet rule. So carbon can lose 4 electrons। मैंने पहले ही लिख दिया कि पॉसिबल नहीं है, बट मैं रीजन दे रही हूँ नीचे कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता तुम्हें कोई आइडिया है? Ma'am, can you please repeat? मैं ये पूछ रही हूँ कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो उसके पास में 2 एटम्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। 2 हो गए तो ड्यूप्लेक्स रूल तो फॉलो कर सकता है ना, ड्यूप्लेक्स रूल फॉलो कर सकता है। उसके लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों नहीं कर सकता? तुम यहाँ बताओ। बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, क्या कहते हैं, एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हर शेल में अपनी एक एनर्जी होती है ना। और एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट सेल में जाना है या नीचे वाले शेल में जाना है तो एनर्जी लूज या गेन करनी पड़ती है। वैसे अगर इलेक्ट्रॉन को शेल से हटाना है आउटरमोस्ट शेल से तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। कार्बन एक छोटा एटम है, 6 एटॉमिक नंबर है, इसका साइज भी छोटा होता है। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल से लूज कर सके, और इसीलिए ये हमारे पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कार्बन के पास? अब लूज वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है उसके पास में कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो भी तो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है ना अपना।
But ma'am, this thing also needs high amount of energy, na? Yeah, so but this is also not possible for कार्बन. कार्बन बेचारे के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है. अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है? अब सोच के देखो, ये मान लो कार्बन का एक एटम है, ठीक है. कार्बन के एटम में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही है दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. तो कार्बन के एटम के अंदर आपके 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. एक तरह से मैंने ये न्यूक्लियस बनाया है आपका, और इसके चारों तरफ जो शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल. 6 electrons. 6 इलेक्ट्रॉन्स है. मान लो अगर ये कार्बन मेरा गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन अगर गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर न्यूक्लियस में तो 6 ही प्रोटॉन रहेंगे, और इसके बाहर वाला जो शेल बनेगी 2 बन जाएंगे वैसे, बट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. So it will अब न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 6 प्रोटॉन होने के बावजूद 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए. ma'am, it can only have like the same number of the electrons and protons, right? हाँ, जैसे कार्बन का जो एक न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल एटम लोगे तो इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर एक बार ये गेन कर लेगा तो फिर ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, अब ये चार्ज हो जाएगा. जैसे अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो 4 नेगेटिव इसके ऊपर में चार्ज आ जाएगा. बट ये कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है. इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? बिकॉज न्यूक्लियस Cannot cannot accommodate. hold 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सारा जो एनर्जी कंसंट्रेशन है वो एक्चुअली न्यूक्लियस में ही है. तो अगर न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखना है उन इलेक्ट्रॉन्स को, और न्यूक्लियस कार्बन का इतना छोटा है कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए. न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस. Mama, बात एनर्जी की ही है, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस. 2 में लिख लिया ये. तो थर्ड ऑप्शन क्या बचता है? शेयरिंग. यस, थर्ड ऑप्शन हमारे पास बचता है, कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन जो है हमारा वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा. ये हमारा पॉसिबल है. तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं रीजन में? सिंस कार्बन कैन बिकम स्टेबल. सारी बात तो स्टेबिलिटी की है ना, सबको स्टेबल होना. सिंस कार्बन कैन बिकम स्टेबल बाय ओनली जरूरी है, बाय ओनली शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर सिर्फ शेयर ही करता है तो शेयरिंग पे कौन सा बॉन्ड बनता है? So carbon always forms covalent bond. Always forms covalent bond. Okay. कार्बन इज टेट्रावेलेंट, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें? Ma'am, which are ma'am, electrons present in the outermost shell of an atom. And how many electrons are present in the outermost shell of carbon atom? Ma'am, 6. 6 is the atomic number. What is its electronic configuration? Ma'am, 2, 4. Then how many valence electrons? 4. 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं.
वैलेंसी क्या होती The है? number of the माधव आप बताओ वैलेंसी क्या होती है? ma'am, the capacity of gaining or losing the electrons. हाँ, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. 4। तो वो वैलेंसी से ये नाम आया है टेट्रावैलेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आया हो। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मानो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 2 6। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो डाइवैलेंट होता है। डाइवैलेंट क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 4. हैं? क्यों भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? Yes, ma'am. Yes, 2 ma'am. और चाहिए। 2 2, में 2. 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स और। 2 electrons. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। और जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम इसे डाइवैलेंट। ठीक है, तो ये जो वैलेंट यहाँ पे जो नाम आया है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं आया, ये वैलेंसी के लिए आया। और दोनों अलग चीजें होती है जो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी 2 है। एक और एग्जांपल देखना है तो सोडियम का ले लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना? 11. 11। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2,8. 2,8,1. 281। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? It can lose 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो Just इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 में? 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाँ, 1. 1। और इसकी वैलेंसी कितनी है? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने Number इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पड़ेंगे? लूज करने पड़ेंगे 1. एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो इसकी वैलेंसी भी हुई 1। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ? सोडियम क्या है मेरा? मोनोवैलेंट है। Monovalent. इसीलिए ये होता मैम है ये टर्म्स Na+1। आपने हमें बताए थे? नहीं, मैंने आपको नहीं बताए थे। नहीं बताए थे? हम्म। अच्छा हुआ ज्वाइन कर लिया। तो ये आपके मोनोवैलेंट होते हैं। तो ऐसे मोनोवैलेंट हो गया, डाइवैलेंट हो गया। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। तो हम कार्बन को बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कार्बन कैसे आता है। अश्मित आपको समझ में आया ये? yes, ma'am. पूछूंगी मैं जब आप आओगे यहाँ पे। ओके, लिखो। Okay, फिर से sure. वही कहानी होगी हमारी। जब भी आपको लिखना है तो कहानी तो यहीं से शुरू होगी। एटॉमिक नंबर कितना है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नहीं सॉरी, एटॉमिक मैम एटॉमिक नंबर नंबर 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। 2,4. तो वैलेंस वैलेंसी 2. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन पहले हम बता देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 है। 4. वैलेंसी कितनी है कार्बन की? वैलेंसी 2 में वैलेंसी कितनी है 2. कार्बन की? 4. 4 है। 2. इसका मतलब क्या मैम हुआ? अभी आपने कार्बन 2 बताया था। नहीं, कार्बन की वैलेंसी 2 कैसे हो गई? वो तो मैंने किसके? ऑक्सीजन के लिए बताया था। अच्छा ऑक्सीजन के लिए, ओके ओके। वैलेंसी का यही मतलब है ना कि आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है यस तो मैम आप द कितने चाहिए? तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हाँ तो 4 इसकी वैलेंसी होगी। ओके ठीक है, ओके अंडरस्टूड। तो कार्बन कैन अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलो, स्टेबल बोलो, एक ही बात होती है। कार्बन कैन अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग gaining 4 इलेक्ट्रॉन्स। यस बाय मैम शेयरिंग 4 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। करके हाँ, inert gas configuration करने के लिए like they should have 8 electrons in it outer shell, right? करेक्ट। Then how it can share? Like it has to gain. गेन नहीं कर सकता, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। इट कैन नॉट गेन, नॉट पॉसिबल। Okay, हाँ, it will take high amount of energy.
It cannot And if lose. it will gain, then it will be like 10 protons, and so 10 yes. इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे, लूज भी नहीं Yes, कर yes. पाएंगे, तो सिर्फ शेयर करेगा share कर 4 सकते। इलेक्ट्रॉन्स। सो बस So कार्बन इज टेट्रावेलेंट, शेयर कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी उसकी 4 है, तो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बोलते हैं। और इसीलिए कार्बन का जब भी स्ट्रक्चर बनेगा तो इसके हम 4 बॉन्ड बनाएंगे जो अलग अलग एटम से बॉन्ड होंगे जाके, क्योंकि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कई सारे ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बना सकते हैं। Now, if we have to make for CO2, then like how बना will सकते, make? कार्बन लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, इधर ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ना, 2 2 4 2 6, इधर एक ऑक्सीजन बना दो, तो ये क्या करेंगे आपस में, ये हमने किया था, ये बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड yes ma'am. तो ये अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, तो टोटल यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे दोनों साइड में, तो ये हमारा CO2 बन जाएगा। अब ये वाले जो हम मैंने ऐसे बॉन्ड बनाए हैं, यही बॉन्ड हमारे ऐसे हो गए, तो बेसिकली 4 बॉन्ड तो बनने ही बनने हैं कार्बन के, ठीक है। टूमी, कार्बन को टेट्रावेलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, ये मत बोलना कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि कार्बन में आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल दो, लेकिन जब वही फॉर्मूला ऑक्सीजन पे अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए उसके वैलेंसी 4 है, इसलिए उसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं। ओके ओके। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि मान लो ब्रिक है हमारे पास में, ठीक है, ब्रिक को जोड़ के आप ऐसे जोड़ के आप एक बिल्डिंग बना सकते हो। डायमंड, अभी तो हम ब्रिक ले रहे हैं, ब्रिक से हम बिल्डिंग बना सकते हैं, अच्छा, ठीक है टूमी। और ब्रिक को ही ज्वाइन करके आप एक स्कूल भी बना सकते हो, है ना, तो दोनों चीजें बनी तो ब्रिक से ही है ना, बेसिक यूनिट तो सेम है ना अपनी, ब्रिक, बेसिक यूनिट तो ब्रिक ही है, बट उसने अगर आपने उसको बिल्डिंग की फॉर्म में खड़ा करना स्टार्ट किया कि मैं हम ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बिल्डिंग बन जाती है, और अगर सोचा कि नहीं इधर में हम थोड़ा स्कूल बना लेते हैं, एक पार्क बना लेते हैं बीच में, तो क्या बन जाता है, स्कूल बन जाता है। तो सेम चीज 2 अलग चीजें बन सकती है, तो ये क्या है, एक तरह से ये मेरे एलोट्रॉप्स हैं ब्रिक के, दे आर माई एलोट्रॉप्स ऑफ ब्रिक, एक ही बेसिक यूनिट है और मेरी फिजिकल फॉर्म क्या है, अलग है, इससे मैंने बिल्डिंग भी बनाई है, इससे मैंने स्कूल भी बनाया है, सेम बेसिक यूनिट होने के बावजूद अगर हम उसको अरेंजमेंट ऐसा करें, कर क्या रहे हैं हम, बेसिकली अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो क्या रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहा है यहाँ पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, बेसिकली अगर आपको कुछ वर्ड याद रखना है तो अरेंजमेंट याद रखना है। अरेंजमेंट बेसिक यूनिट का अरेंजमेंट अगर आप चेंज कर दोगे तो फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाती है, उसी को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो बिल्डिंग और स्कूल ब्रिक के एलोट्रॉप्स हैं। सिमिलरली अगर हम कार्बन में देखेंगे तो कार्बन को अरेंज करने का इतना पता है, देखो कि कार्बन जो है वो 4 एटम से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये कंफर्म है कि कार्बन 4 एटम से बॉन्ड बनाएगा। अब वो ये 4 एटम से बॉन्ड बना के कैसी शेप बनाए वो पता नहीं होता, कई शेप बन सकती हैं, इसमें से 2 शेप है हमारी, एक है हमारी डायमंड की और एक है हमारी ग्रेफाइट की। मैम एक तो और है बुक में, हाँ, बकमिस्टर फुलरिन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिख लो, the various physical forms तुम्हें जो याद है तुम वो भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं। the various physical forms
of a basic unit of a basic element, जरूरी नहीं कि एलोट्रॉप्स कार्बन के ही हो, एलोट्रॉप्स और भी उस एलिमेंट के होते हैं. The various physical forms of a basic element due to difference in its arrangement. क्यों होता है ऐसा कि उसके अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं? Due to difference in its arrangement. उनकी अरेंजमेंट अलग होती है. Is called allotropes. Is called allotropes. अब आपको कार्बन का बनाना है तो बेसिक एलिमेंट की जगह कार्बन लिख दो बस. The various physical forms of a carbon due to difference in its arrangement is called allotropes of carbon. एलोट्रॉप सिर्फ कार्बन के नहीं होते, और भी एलिमेंट के होते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि अगर उसके एलिमेंट एटम का अरेंजमेंट बदल गया तो फॉर्म भी बदल जाती है. अलग अलग फॉर्म मिलेंगी तो उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं. कितने एलोट्रॉप्स हैं अपने पास में, कितने पढ़ने हैं अपने को? 3 टाइप्स ऑफ, 3 types. 3 टाइप्स नहीं बोल के 3 एलोट्रॉप्स बोलते हैं. 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. पहला क्या है? डायमंड. Graphite. सेकंड क्या है? Graphite. ग्रेफाइट. Graphite. Mhm. और थर्ड है मेरा Nitrogen. बकमिंस्टर फ्लोरीन, जो कि नाम पे रखा गया है, एक आर्टिस्ट के नाम पे.